जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची और डीमन एम्प्रेस जो कि 10,000 रैलम में आ चुके होते हैं, जो कि डीमन रैलम होता है। और डीमन एम्प्रेस ने भी जो कि उसके बारे में बताया था कि ये डीमन रैलम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब ये सुनसान हो चुका है, खत्म हो चुका है। शाओची कहता है अगर मैं कोई अल्फाज भी कहूंगा लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ का जो हालात है वो बिल्कुल ही बदलने वाला नहीं है। तो डीमन एम्प्रेस कहती है यहाँ पे अब कोई भी उम्मीद नहीं रहा है, यहाँ तक कि इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन इस डीमन वर्ल्ड को रिस्टोर नहीं कर सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने सच्चे दिल से ये कहा है, लेकिन हमें एक वेल को दिखाया जाता है जो कि डीमन एलिक्सर, जो कि डीमन एम्प्रेस का डीमन एलिक्सर होता है, उसको निकल रहा होता है। शाओची कहता है ये तो तुम्हारा डीमन पिल है जो कि ये खा रहा है, ये चल के आ रहा है। डीमन एम्प्रेस कहती है ये तो इंग पैंग है। इस इंग पैंग के बारे में बताया जाता है जो कि अपने गोल्डन इमॉर्टल पे है। वो इंग पैंग हंसते हुए कहता है अब मैं डीमन किंग बन चुका हूँ। इस डीमन एलिक्सर को खाने के बाद उसके साथ ही दिखाया जाता है वो दोनों ही जो कि पीछा कर रहे होते हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है ये जो इंग पैंग है ये डीमन वर्ल्ड में, ओशियन में रहता है, इसको लॉर्ड कहा जाता है, लेकिन ये फिनिक्स क्लैन के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं किया है। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ हो क्या गया है। तो शाओची कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास डीमन एलिक्सर नहीं रहेगा तो तुम कमजोर हो जाओगी और डीमन वर्ल्ड में लंबे वक्त तक तुम जी नहीं पाओगी। तो यही है कि जल्द से जल्द उसे लेना पड़ेगा। वो इंग पैंग जो कि भाग रहा होता है, वो स्पेस एंड टाइम को खोल चुका होता है। वो इंग पैंग कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो चलो मेरा पीछा करके दिखा दो। और ये कहते हुए इंग पैंग जो कि उस स्पेस एंड टाइम में चला जाता है। और ये देखने का वो डीमन एम्प्रेस कहती है ये कर क्या रहा है, क्या ये पागल हो चुका है, क्या इसको ये डर नहीं है कि इस तरह ये जो कि ये खत्म भी हो सकता है या फिर ये खो भी सकता है। तो शाओची कहता है इसने ये नहीं किया है कि इसने खुद से सुसाइड कर लिया, ये इस तरह से है कि ये जगह से ये जाना पहचाना, ये जानता है कि किस तरह से सरवाइव किया जा सकता है। मैं अपने एनर्जी को कंडेंस करने के बाद एक रस्सी बनाऊंगा और इसको अगर बना लेता हूँ तो अगर तुम एंड का पॉइंट पकड़ लेती हो और मैं इसका जो पॉइंट है स्टार्टिंग का उसको पकड़ के रखता हूँ, तो इसके जरिए अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे मैं वापस आ सकता हूँ। ये आसानी रहेगा कि मैं तुमसे वापस से मुलाकात कर पाऊंगा। ये कहते हुए शाओची जो कि वो स्पेस एंड टाइम में चला जाता है। और डीमन एम्प्रेस कहती है ठीक है शाओची, लेकिन तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है। शाओची जो कि स्पेस एंड टाइम में आ चुका होता है और कहता है मैं यहाँ पे मुकम्मल तरीके से दूसरे डायमेंशन से आया हूँ। ये कहा जा सकता है कि वो डायमेंशन और ये डायमेंशन जो कि बिल्कुल ही अलग है, और जो स्पेस एंड टाइम में खतरा होता है उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ट्रैवलर भी होगा तब भी उसको बिल्कुल ही तकलीफ हो सकता है। सबसे बुरा मुसीबत यही है कि अगर तुम अपने रास्ते को खो देते हो, डायरेक्शन नहीं जानते कि कहाँ पे जाया जा सकता है, अगर एक बार डायरेक्शन खो दिया जाए तो तुम कभी भी वापस नहीं लौट पाओगी। और यही होगा कि तुम जिंदगी भर इसी एंडलेस वर्ल्ड में जो कि रह जाओगे और यहीं पे तुम्हारा मौत हो सकता है। उसके साथ ही दिखाया जाता है वो इंग पैंग ने जो कि शाओची पे हमला कर दिया होता है, और शाओची भी जो कि उस हमले से बच नहीं पाता है। और शाओची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। वो इंग पैंग कहता है मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आ जाओगे, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा करेज है। लेकिन शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी हो चुका होता है, उसके मुंह से खून की उल्टी आ रहा होता है और कहता है तुम इंग पैंग तुम बहुत ही बड़े घटी हो, तुम मार्शल एथिक को नहीं जानते हो। तो वो इंग पैंग जो कि शाओची के करीब आ रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, मुझे उस इमॉर्टल डीमन एम्प्रेस से बहुत ही ज्यादा नफरत है। ये कहते वो शाओची की तरफ हमला कर देता है और शाओची भी जो कि उस हमले को तोड़ रहा होता है, उसको खत्म कर रहा होता है। शाओची कहता है हालांकि मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें डीमन एम्प्रेस से क्या दुश्मनी है, और जिस तरह से तुमने उसके एलिक्सर को चुराया है वो तुमने बिल्कुल ही सही नहीं किया है। अगर तुम उसके एलिक्सर को लौटा देते हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारे जो स्किन है उसका जो चमड़ा है उसको खाड़ दूंगा। वो इंग पैंग कहता है क्या कहा तुमने कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये कहते हुए शाओची का जो वो एनर्जी से बना हुआ रस्सी होता है उसको काट देता है, और ये दिखाया जाता है वो मुकम्मल तरीके से कट चुका होता है। शाओची कहता है ये खत्म हो चुका है, मैं वापस कभी भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस इंग पैंग को ही बर्बाद करना होगा या फिर इसको हासिल करना होगा। अगर इसको हासिल कर लेता हूँ, इसको हरा देता हूँ और इसके जरिए जो कि मैं वापस से जा पाऊंगा। तुम्हें मेरी इस स्वॉर्ड को देखना होगा और स्वॉर्ड का हमला देखो कि किस तरह से मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ। ये कहते हुए शाओची ने हमला कर दिया होता है, लेकिन वो इंग पैंग जो कि शाओची के हमले से बच चुका होता है और कहता है बस तुम इतना ही कर सकते हो। शाओची कहता है इस इंग पैंग पे हमला का कोई भी असर नहीं कर रहा है, इसका जो चमड़ा है ये बहुत ही ज्यादा ठीक है। ये कहा जा सकता है कि इसका जो चमड़ा है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर इस पे हमला भी कर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह की ट्रिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने हाल फिलहाल में किसी तरह की ट्रिक को सीखा है जो कि उसको इस्तेमाल करते
करते हुए मैं इस इंग पेंग को हरा सकता हूँ। ये कहते हुए शाओची जो कि उस इंग पेंग के ऊपर आ चुका होता है, इंग पेंग भी गुस्सा हो चुका होता है और कहता है तुम घटिया कहीं कि जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाओ, मेरा जो बॉडी है वो नॉबल बॉडी है, इसलिए कोई भी इंसान करे जो कि मेरे ऊपर नहीं आ सकता है, तुम बहुत ही बड़े घटिए हो। लेकिन शाओची जो कि थंडर के टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इंग पेंग पे हमला करता है। इंग पेंग भी जो कि उसको संभाल नहीं पा रहा होता, वो नीचे गिर चुका होता है। इंग पेंग कहता है ये तो थंडर का अटैक है। जॉन मैजेस्टी मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे फिर से कभी भी ये हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं ये काम करूंगा, मुझे जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और ये जो डीमन एलिक्सर है वो डीमन एम्प्रेस का, ये ले लीजिए, मैंने इसको निकाल दिया है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं किस तरह से आपको रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये रिटर्न कर दिया। मेरी आंखें बहुत ही ज्यादा छोटी थी जो कि मैंने आपको ठीक से देख नहीं पाया था। शाओची जो कि उस डीमन एलिक्सर को हासिल कर लेता है और कहता है मुझे चलो जल्दी से यहाँ से लेकर चलो। तो इंग पेंग कहता है ठीक है। शाओची कहता है ये जो जगह है ये एंडलेस, इसको कहा जा सकता है कि ये बहुत ही बड़ा जगह है, लेकिन इस तरह से तुम पोजीशन को कैसे जानते हो कि तुम कहाँ जा सकते हो। तो वो इंग पेंग कहता है मैं किंग को ये बताना चाहता हूँ कि पहले के वक्त में ये जो डीमन वर्ल्ड था वो कोलैप्स कर गया था और जो वो किंग पैलेस था वो छोटा हो चुका था, वो हमारे सी पैलेस में आ चुका था, वहां पे आ गया था ना जाने कहां से, लेकिन एक बड़ा डीमन मंकी आया था। वो बड़ा डीमन मंकी ने उस छोटे को हरा दिया था और उसको किंग पैलेस को हासिल कर लिया था। उस किंग पैलेस को वो लेके भी चला गया था। लेकिन जरूर रुकिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आपको दूर तक लेके चला जा चुका हूँ, मुझे जल्दी से अपने बिजनेस पे आ जाना चाहिए और मुझे ये बता देना चाहिए। शाओची कहता है हम जल्दी वहां पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन तुम अभी किंग पैलेस के बारे में बात कर रहे थे, उस किंग पैलेस के बारे में मुझे अच्छी तरीके से बताओ, उसके बारे में मुझे जानना है। तो वो इंग पेंग कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किंग भी जो कि गॉसिप को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, मुझे यही लगता है कि तुम्हें गॉसिप कुछ ज्यादा ही पसंद है। इस 10,000 डीमन रैलम में वो एविल मंकी आया था, एविल मंकी जैसे ही आया था तो उसने जो कि इस किंगडम को क्लेम कर लिया था और वो किंग बन गया था। और इस डीमन रैलम में जितना भी फोर्सेस था उसको कमांड दिया, उसके बाद जो कि कुंगियो पैलेस को भी हासिल कर लिया, वो किंग बन गया। उसने यहाँ तक कि वो मुझे भी चाहता था, वो मुझे भी हासिल करना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा वो मजबूर कर रहा था। वो ये चाह रहा था कि मैं वापस अपने घर पे ना जाऊं बल्कि उसी के पास रहूं। तो शाओची कहता है ये डीमन रैलम जो कि तबाह हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो डीमन है या फिर बीस्ट है वो अभी भी यहाँ पे जी रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो जी रहे हैं। और तुम जो कि पानी में जीते हो, तुम्हारा पानी ही जीवन है, तो मुझे ये बताओ कि किस तरह से तुम यहाँ पे जी पा रहे हो। और जल्दी हम वहाँ पे पहुंचने भी वाले। तो इंग पेंग कहता मैं लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था, मैं जो कि समुद्र में ही पैदा हुआ था और मुझे हर वक्त जो कि वहाँ पे जाने के बाद प्रैक्टिस करना होता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा जो बॉडी है वो एक्सप्लोर हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और मैंने एक रास्ते को ढूंढा था, मैंने अपने डिसेंडेंट को ये कह दिया था कि उसको एक तरह से साउंड ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करना है और एक बार तो उसको करना ही होगा, और इसी के जरिए जो कि मैं घर में वापस जा सकता था। और हमारा जो इंग पेंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो अपने वॉइड के जरिए जो कि ट्रांसमिशन को इस्तेमाल कर सकता है और मैं इसी जरिए जो कि अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं ये जान सकता हूँ कि डायरेक्शन कहाँ है और उसी साउंड के जरिए मैं अच्छी तरीके से जान पाता हूँ और मैं घर पे भी जा पाता हूँ। शाओची मन में सोच रहा था ये साउंड ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करता है, ये साउंड के जरिए जो कि वो इंफॉर्मेशन लेता है और इसके ही जरिए जो कि वो घर पे भी जा सकता है। शाओची वापस से डीमन रैलम में आ चुका होता और कहता है डीमन एम्प्रेस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या हो चुका है। तो डीमन एम्प्रेस कहती है तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है। हमें थंडरमैन को दिखाया जाता है, थंडरमैन ने शाओची की तरफ से हमला कर दिया होता है और कहता है तुम्हें मरना होगा। शाओची को भी ये महसूस हो चुका होता है, शाओची जो कि जंप कर देता है वो हमले से बच चुका होता है और सिर्फ हमें धमाके को दिखाया जाता है। शाओची कहता है क्या एम्पर याओ इतना बेताब हो चुका है और मेरे को बेताबी से मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो थंडरमैन कहता है ये बुरा नहीं था, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ बल्कि मेरे मास्टर भी यहाँ पे आए हैं और डीमन वर्ल्ड से तुम कभी भी नहीं जा पाओगे, तुम यहीं पे मरने वाले हो। शाओची कहता है एम्पर याओ सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, जो कि सिर्फ एक इंसान जो कि मॉर्टल है उसको हराने के लिए मारने के लिए 2 मास्टर को उसने भेज दिया है। थंडरमैन कहता है शाओची क्या तुम्हें रीजन पता है कि मैं यहाँ पे अपने हाथों से तुम्हें क्यों मारने के लिए आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। और ये कहते हुए थंडरमैन ने शाओची की तरफ हमला कर दिया होता है, वो शाओची की तरफ थंडर का हमला भी आ रहा होता है। शाओची कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ तक डीमन एम्प्रेस भी शाओची के बारे में फिक्र कर रही होती है, लेकिन शाओची ने जो कि उस हमले को आराम से रोक लिया होता है। तो थंडरमैन कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने अपने सिर्फ खाली हाथ से मेरे वो थंडर को कैसे पकड़ सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे पर्पल थंडर को रिफाइन भी कर सकते हो। और क्या तुमने उस सीक्रेट मैटर को इस्तेमाल किया है और उसको प्रैक्टिस किया है जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड का है। शाओची कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता चल चुका है। ये कहते हुए अपने पावर को
रिलीज कर रहा होता है। थंडरमैन कहता है ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता है। जो शिंग है वो सुप्रीम है, वो सीक्रेट पैट्रोल, ये कहा जा सकता है कि हमारा लीड डिपार्टमेंट ही इसके बारे में जानता है और ये हजारों सालों से जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा रहा है और मेरे मास्टर ही ऐसे इंसान है जो कि उसको थर्ड लेवल तक कल्टीवेट कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जैसा इंसान जो कि इस मेथड को प्रैक्टिस कर सकता है, ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है? शाओची हमला कर देता है और कहता है तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा और वहीं से ये सवाल पूछ लेना कि इसके बारे में तुम्हें क्या पता चल जाएगा। ये कहते हुए शाओची ने हमला कर दिया होता, वो हमला जो कि उस पर लग भी चुका होता है। डीमन एम्प्रेस भी ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन वो थंडरमैन उसी स्पेस एंड टाइम में गिर चुका होता है। वो कहता है ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। शाओची डीमन एम्प्रेस को आजाद कर रहा होता है और कहता है क्या तुम उसके द्वारा पकड़ी गई थी? तो डीमन एम्प्रेस कहती है मेरे पास डीमन एलिक्सर नहीं था, जिसके वजह से मैं कमजोर हो चुकी थी और मैं तैयार भी नहीं थी। शाओची कहता है क्या तुम्हारे साथ उसने कुछ गलत किया है? तो डीमन एम्प्रेस गुस्सा हो चुकी होती है, मुंह फुलाते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो थंडरमैन इस तरह का इंसान है जैसा तुम इंसान हो? वो उस तरह से खूबसूरती के पीछे पड़ता है। शाओची कहता है तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था। तो डीमन एम्प्रेस कहती है जो इमॉर्टल दुनिया के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने में ज्यादा वो सोचते हैं और वो ज्यादातर स्ट्रॉन्गी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस होते हैं और ज्यादातर जो इमॉर्टल होते हैं वो अपने कल्टीवेशन को फोकस करने के लिए जो 6 डिजायर होते हैं उसको कट ऑफ कर देते हैं और इसी की वजह से वो ये नहीं चाहते हैं कि डिजायर के पीछे अगर वो भागते हैं तो वो अपने कल्टीवेशन को खो देंगे और वो कल्टीवेशन को खोना नहीं चाहते हैं। शाओची कहता है ये जो यिंग और यांग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा मायने कहलाता है, उसको भी ज्यादा ही सोचना चाहिए और इसके जरिए भी जो कल्टीवेशन किया जा सकता है। और ये डीमन एलिक्सर को तुम ले लो। तो ये कहते हुए शाओची ने उस डीमन एलिक्सर को डीमन एम्प्रेस को दे देता है। डीमन एम्प्रेस कहती है क्या तुम उस इंक टैंक से उस डीमन एलिक्सर को हासिल कर लिए, लेकिन किस तरह से तुमने इसको हासिल कर लिया है? और शाओची जो कि उस इंक टैंक को निकाल लेता है और कहता है ये रहा इंक टैंक जो कि मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। तो डीमन एम्प्रेस भी ये देखने के बाद खुश हो चुकी होती है और कहती है ये तो सच में इंक टैंक है। तुम शाओची ये कहा जा सकता है कि 6 रैलम में जितने भी आदमी हैं उनसे सबसे ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग कहलाओगे। ये कहते हुए शाओची को उसने किस कर लिया होता है, वो इंक टैंक कहता है ये जो किंग है ये भी जो कि प्यार में गिर चुका है, यहाँ तक कि ये डीमन एम्प्रेस ने पहल किया है इस मॉडल को किस करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? ये जो कल्टीवेशन दुनिया ये पागल होता जा रहा है। डीमन एम्प्रेस कहती है इस इंक टैंक का शुक्रिया करना चाहिए जो कि हमें लीड कर रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है। अगर ये हमें रास्ता ना दिखाता तो वो जो ग्रेट वर्ल्ड है, वो टाइम एंड स्पेस का वर्ल्ड है, वो हम उसमें फंस सकते थे और हम मारे भी जा सकते हैं। अचानक से किसी का आवाज आ रहा होता है, उस आवाज में कोई कह रहा होता है मेरी मदद करो। तो डीमन एम्प्रेस कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है और ऐसा देखकर लग रहा है कि ये जरूर से डीमन होना चाहिए। तो शाओची कहता है हमें नीचे जाकर देख लेना चाहिए कि कौन है। ये दिखाया जाता है हमें कि 3 मॉन्स्टर होते हैं या फिर डीमन होते हैं और 2 जो कि कुत्ता डीमन होता है और एक जो कि पिग डीमन होता है। कुत्ता डीमन कहता है तुम्हारा जो डीमन एलिक्सर है वो हमारे हाथों कर दो, अगर तुम हमारे हाथों में नहीं देते हो तो हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। तो वो जो पिग डीमन होता है वो कहता है मैं अभी भी नौजवान हूँ, ये कहा जा सकता है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ। तो इस तरह से अगर तुम मेरे डीमन एलिक्सर को ले लेते हो तो ये डीमन एलिक्सर का एलिमेंट मेरे बॉडी से चला जाता है तो मैं मारा जाऊंगा। कुत्ता डीमन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर डीमन एलिक्सर को तुमसे नहीं लेते या फिर किसी से नहीं लेते तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें किंग जो कि ब्लेम करेंगे और उसके जरिए जो कि वो हमें मार भी देंगे। अगर तुम नहीं देने वाले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही अपने हाथों से ले लेना चाहिए। ये कहते हुए वो जो दूसरा कुत्ता डीमन होता है वो अपने खंजर को निकाल लेता है और पिग डीमन को पकड़ लेता है, वो उसके जरिए जो कि एलिक्सर निकालने वाला होता है। डीमन एम्प्रेस वहां पे आ चुकी होती है। डीमन एम्प्रेस कहती है रुक जाओ। तो ये देखने के बाद मेन जो कुत्ता डीमन होता है वो कहता है ये डेमोनिक बहुत ही ज्यादा प्योर लग रही है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मिशन है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो दूसरा कुत्ता डीमन होता है वो कहता है ठीक है उसे पकड़ लो, लेकिन ये दिखाया जाता है डीमन एम्प्रेस कहती है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। ये कहते हुए डीमन एम्प्रेस ने जो कि उस पर हमला कर दिया होता है और दोनों ही जो कुत्ता डीमन होता है वो मारे जा चुके होते हैं, उनका जरा ज्यादा नहीं बचता। ये देखने के बाद तो वो पिग डीमन भी हैरान हो चुका होता है और कहता है ये लोग खत्म हो चुके हैं, ये जा चुके हैं। डीमन एम्प्रेस जो कि उस पिग डीमन को हील कर रही होती है और डीमन एम्प्रेस कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगा हुआ, तुम्हें चोट तो महसूस नहीं हो रहा है? तो वो पिग डीमन कहता है मुझे अब बिल्कुल ही चोट नहीं महसूस हो रहा है, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बचा लिया है। तो शाओची वहां पे आ चुका होता है। शाओची कहता है ये डीमन क्लैन में से जो फिनिक्स क्लैन है उसमें से ये डीमन एम्प्रेस आती है। तो ये सुनने के बाद वो पिग डीमन कहता है मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं हो रहा है कि मैं डीमन एम्प्रेस को देख पा रहा हूँ। मेरे ग्रैंडपा ने ये बताया था कि
जब डीमन एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद थी तो यहाँ पे जितना भी चीज था वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रहा था, वो ऑर्डर में चल रहा था और उस वक्त का जो एरा था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उस वक्त में एरा में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता था। मैं अपने डीमन एम्प्रेस से मिल रहा हूँ, अपने डीमन एम्प्रेस को रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, लंबी जिंदगी जिएगा, लेकिन डीमन एम्प्रेस कहती है जल्दी से उठ जाओ और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो हालात है वो किस तरह से चल रहा है और अचानक से क्या हो चुका है। वो पिग डीमन कहता है काफी साल पहले जो कि 10,000 डीमन रेलम में किंग आया था और जैसे ही वो किंग आया था तो डीमन रेस में जितने भी वो डीमन थे उन सभी से डीमन एलिक्सर को लेना चाह रहा था। वो जबरदस्ती जो कि हम लोगों को मजबूर कर रहा था, अगर हमारी हिम्मत भी कर रहे थे कि हम नहीं देना चाह रहे थे तब भी वो हमें मार दे रहा था। वो अपने आदमियों के जरिए जो कि हम लोगों को मरवा रहा था, इसी के जरिए जो कि डीमन एलिक्सर को वो हथिया रहा था, डीमन एलिक्सर को पाता ही जा रहा था और जितने भी डीमन थे वो सभी जो कि मायूस हो चुके थे और जितने भी डीमन क्लैन को वो बंदे होते थे अपने किंग के पास जाने के बाद हमारे डीमन एलिक्सर को वो देते थे और डीमन एलिक्सर वो किंग ले भी लेता था और इसी के जरिए जो कि वो जितने भी डीमन थे वो डीमन रेलम में मरते ही जा रहे थे, बल्कि क्रैक के बाहर जो कि टाइम स्पेस के बाहर जो इंसान रहते हैं वो इंसान हम लोगों को खाते नहीं है, बल्कि वो किंग ही हमें मार रहा है, वो किंग के हाथों हम मर रहे हैं। तो शाओची कहता है ये फिर से डीमन एलिक्सर यहाँ पे आ चुका है। ये बार बार डीमन एलिक्सर के बारे में बात किया जाता है, लेकिन डीमन एलिक्सर के बारे में है क्या, इतनी अच्छी चीज क्या है जो कि इसको कलेक्ट किया जाता है। डीमन एम्प्रेस कहती है डीमन एलिक्सर ऐसा है कि ये डीमन एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए रिफाइन किया जा सकता है और इसको रिफाइन कर लिया जाए, डीमन एलिक्सर को रिफाइन कर लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकता है और उससे जो कि खूबसूरती को भी मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो शाओची कहता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि ये सारी दुनिया में ही जो डीमन एलिक्सर है उसको पाने के लोग क्यों बेताब हैं, लेकिन ये जो किंग इस तरह से हरकत कर रहा है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा है। जिस तरह से ये किंग हरकत कर रहा है इस तरह से ये किंग कैसे बन सकता है, ये किंग कहलाए भी नहीं सकता है। तो वो पिग डीमन कहता है मैंने इसके बारे में सुना है कि किंग जो कि वो डीमन एलिक्सर को रिफाइन करना नहीं चाहता है बल्कि उसको इस्तेमाल करना भी चाहता है। तो उस बॉल में वो किसी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है और उसको अच्छी तरीके से फुल करना चाहता है। वो फुल हो जाएगा तो सिक्स रेलम को वो मुकम्मल तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है, उसका वो लॉर्ड बन सकता है। जब ऐसा वक्त आएगा तो वो किंग जो कि अपने आर्मी को लीड करते हुए इमॉर्टल वर्ल्ड में जाएगा, इमॉर्टल वर्ल्ड में जितना भी टेरिटरी है जितना भी दुनिया है उसको बिल्कुल ही हथिया लेगा, उसको हासिल कर लेगा। शाओची कहता है जिस तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है ये बॉल के बारे में कोई ना कोई स्टोरी होगा, हम लोगों को जल्दी से चलना चाहिए और किंग पैलेस में जाने के बाद उस किंग से मिलना होगा। ये कहते हुए शाओची जो कि उस इंग पे निकल चुका होता है और इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं और इसका जो चैप्टर वो खत्म हो चुका है। तो अब चैप्टर खत्म हो चुका है तो बस चैप्टर का इंतजार करना होगा, चैप्टर जैसे ही आएगा तो मैं उसको वीडियो डाल दूंगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये मांगा जो कि एक तरह से मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बस चैप्टर आने का इंतजार है। जब चैप्टर आएगा तो वो बिल्कुल ही वीडियो भी आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।